हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सक्सेस में ट्यूटोरियल। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र का चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 1 का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उससे भी देख लें। इस लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, या तो आप प्लेलिस्ट से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 चैप्टर का आज ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और एक और चैप्टर बच जाएगा, क्योंकि टर्म 1 के लिए जो है आपको टर्म 1 के लिए सिविक्स में 3 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और एक और चैप्टर है 3। ठीक है, उसको पढ़ना है 3 तक। तो यहाँ पर 3 चैप्टर तक पढ़ना है। 2 चैप्टर तक आज ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। 3rd चैप्टर का भी वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, इससे बाहर आई थिंक नहीं आना चाहिए, और 1-2 क्वेश्चन आएगा, इससे आएगा भी तो 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, और आएगा भी तो सेट से ही आएगा, अलग आएगा तो। ठीक है, सेट वाला कुछ क्वेश्चन इसमें नहीं लिए हैं। ठीक है, तो उसके लिए चिंता नहीं करना है। बाकी जितना अवेलेबल करा दे रहे हैं उसको अच्छे से बस तैयारी कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन संघवाद की प्रमुख विशेषताओं में से एक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ए में सरकारों के 2 या 2 से अधिक स्तर, तो ये तो है ही। संघवाद की प्रमुख विशेषता पूछा गया है ना, कौन सा नहीं है, ये तो है ही। जैसे भारत में देख सकते हैं यहाँ पर केंद्र सरकार एक रहता है, और उसके बाद फिर अलग अलग राज्य की अलग अलग सरकारें रहती है, तो 2 या 2 से अधिक स्तर पर सरकारें होती हैं। तो ये एक तो विशेषता है ही। दूसरा कह रहा है कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन के विशिष्ट मामलों में प्रत्येक स्तरीय का अपना अधिकार, ये भी अलग अलग रहता है। नेक्स्ट कह रहा है सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और अधिकार की संवैधानिक गारंटी, ये भी है। तो इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन डी में क्या कह रहा है, सरकार के किसी एक स्तर से संविधान को एक तरफा बदला जाना, ये चीज़ नहीं है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ये संघवाद की एक विशेषता यहाँ पर नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं को दर्जा दिया गया, तो टोटल 22 है। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, 2 प्रकार के मार्ग हैं जिनके माध्यम से संघों का गठन किया गया है, ये कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक मार्ग में स्वतंत्र राष्ट्र शामिल है, जो कि एक बड़ी इकाई बनाने के लिए एक साथ आती है। दूसरा मार्ग वह है जहाँ एक बड़ा देश अपनी शक्तियों को राज्यों और राष्ट्रीय सरकार के बीच विभाजित करने का निर्णय लेता है, तो ये भी नहीं होगा। उपरोक्त यहाँ पर सभी हो जाएगा, ये दोनों को दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है, मतलब हिंदी बोलने वाले लोगों की प्रतिशत कितना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 40 ऑप्शन बी में है, तो ये ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, ये इनमें से कौन सा कथन गलत है। आमतौर पर एक महासंघ के पास सरकारों के 2 स्तर होते हैं, ये तो सही है। दोनों सरकारों के स्तर एक दूसरे से स्वतंत्र अपनी शक्तियों का आनंद लेते हैं, ये भी सही है। एक संघीय प्रणाली में एक राज्य सरकार की अपनी शक्तियां होती है, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर डी में कह रहा है एक संघीय प्रणाली में राज्य सरकार केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह है, ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए पूछा था कौन रॉन्ग है, तो ऑप्शन डी रॉन्ग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, संघीय प्रणाली के मूल उद्देश्य क्या है, तो इसके मूल उद्देश्य क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देश की एकता और सुरक्षित रखने और बढ़ावा देना। बी में कह रहा है क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करना, ये भी सही है। ठीक है, तो ये दोनों सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन इसका डी में है, ए एंड बी दोनों, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकात्मक सरकार के संबंध में गलत है, एकात्मक सरकार के लिए कौन सा वाक्य तथ्य जो सुटेबल नहीं है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर सरकार का केवल एक स्तर या उप इकाइयाँ केंद्र सरकार के अधीनस्थ होता है, तो ये एकात्मक सरकार में ये चीज़ होता है। ठीक है, ये सही है। यहाँ पूछा है कौन गलत है। ठीक है, केंद्र सरकार प्रांतीय सरकार को आदेश पारित कर सकती है, ये भी यहाँ पर सही होगा। और इसका सी में क्या करा है, एक राज्य सरकार केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह है, ये भी सही है। तो यहाँ पर
राज्य सरकारों की शक्तियां संविधान द्वारा गारंटीकृत है, ये यहाँ पर ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, भारत का संविधान मूल रूप से इसके लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, तो किसके लिए यहाँ पर प्रदान किया गया है, सरकार की एक दो स्तरीय प्रणाली। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा साथ रहकर संघ का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये स्विट्जरलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन साथ आकर संघ का उदाहरण नहीं है। अच्छा 10 तो यही था ना, नहीं वो अलग था 9। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका, निम्नलिखित में से कौन साथ आकर संघ का उदाहरण नहीं है, तो ये हो जाएगा भारत। ठीक है, यहाँ पर साथ आकर है ना, यहाँ पर क्या था, साथ रहकर तो कौन सा हो जाएगा, स्विट्जरलैंड, और साथ आकर तो कौन सा हो जाएगा, भारत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 11 होना चाहिए, 10 ही दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। क्या कर रहा है, संवैधानिक संशोधन 1992 के आधार पर इनमें से कौन गलत है। ठीक है, कौन सा गलत है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1/4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, यही इसका गलत हो जाएगा। यहाँ पर यही इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं पूरे जिले का प्रशासन कौन संभालता है। सरपंच तो गांव ये सब हो गया, मेयर वही चीज़ मुखिया गांव में कहें या फिर शहर में मेयर कहें, बात एक ही है, तो ये सब नहीं संभालता, अपना गांव को केवल देखता है। जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर तो यही संभालता है। ठीक है, यही हो जाता है जिला मजिस्ट्रेट और या फिर कलेक्टर जो है सो पूरा जिले का प्रशासन को संभालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए डी में दिया हुआ है सत्र न्यायाधीश। तो सत्र न्यायाधीश जो होते हैं तो कोर्ट में केवल बैठते हैं, ये नहीं संभालते, ये न्याय वगैरह के बाद काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, किस अवधि में देश के कई राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ। ठीक है, तो ये कब हुआ था, 1990 में। ठीक है, ये हो जाएगा 1990 में। और आपको बताना है कि अभी जो है केंद्र में बीजेपी सरकार, ये बीजेपी का कब उदय हुआ था। ये जो बीजेपी है एक राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है, इस राष्ट्रीय पार्टी का, इस बीजेपी का उदय कब हुआ था। और आपको ये भी बताना है कि भारत में अभी कितने राष्ट्रीय पार्टियां हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्थानीय सरकार किस नाम से लोकप्रिय है। जो ग्रामीण स्थानीय सरकार होती है वे किस नाम से प्रचलित है, जिला परिषद नहीं है, पंचायत समिति नहीं है, पंचायती राज है ना, पंचायती राज के तहत ही ये मुखिया वगैरह का स्टार्टिंग हुआ था। ठीक है, तो आपको बताना है कि पंचायती राज जो है सबसे पहले किस राज्य से शुरू हुआ था। ठीक है, ये थोड़ा हाई लेवल का थोड़ा अपर क्लास का क्वेश्चन है, बट आपको खोज कर बताना है, या आपको पता होगा, और नहीं भी पता होगा तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर, जिसको नहीं पता होगा कमेंट कीजिए कि आंसर इसका नहीं पता, आपको बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट में ही। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है, पंचायत